मैं आज भी हूँ और आने वाले अनंत काल तक मैं रहूंगा। मैंने देखा है कि कुछ लोग जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, आत्मनियंत्रण खो देते हैं, शांत स्वभाव को पल भर में त्याग देते हैं। लेकिन जो लोग विकट से विकट परिस्थिति में भी आत्मनियंत्रण रखते हैं, अपना शांत स्वभाव बरकरार रखते हैं, ऐसे लोग हमेशा विजय पाते हैं। फिर चाहे बात दिलों को जीतने की हो या लोगों को जीतने की, अपनी इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन पहली 4 राशियों का हाल। शिरोमणि सचिन की सलाह, मेष राशि सेहत में सुधार होगा, विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें, उच्च अधिकारी की मदद मिलेगी, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 75। वृष राशि सोच समझकर निर्णय लें, नौकरी में तनाव कम होगा, दही का दान करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 66। मिथुन राशि सारा दिन व्यस्त रहेंगे, व्यापार में बदलाव ना करें, भाग्य पर भरोसा रखें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 78। कर्क राशि काम में परेशानी खत्म होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मित्र मिलने के योग हैं, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 77। एक आलिम दीनी तालीम दिया करते थे। वो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान बताया करते थे। वो बड़े नेक और सच्चे थे, इसलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जिसका सम्मान जितना अधिक होता है, उसके विरोधियों को वो उतना ही खलने लगता है। एक बार विरोधी गुट के आचार्य ने सोचा, मैं देखता हूँ कि उसे कैसे गुस्सा नहीं आता, मैं आज ये भ्रम तोड़ कर रहूंगा। ये कहकर वो अपने घर आए और भेष बदलकर आलिम की कुटिया में जा पहुंचे। आचार्य ने आलिम को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि अपने क्रोध पर काबू रखें, अचानक धन की प्राप्ति के योग है, वाणी द्वारा कार्य सिद्ध होगा, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 65। कन्या राशि प्रेम संबंधों में दरार आएगी, धन हानि से बचें, भगवान विष्णु की पूजा करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, मन में गलत विचार ना आने दे, भाग दौड़ कम होगी, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 77। वृश्चिक राशि किसी भी वाद विवाद से बचें, अपनी दवा समय पर लें, सारी चिंताएं दूर होंगी, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 80। राशिफल से पहले मैं आपको एक आलिम और आचार्य की कहानी सुना रहा था। आलिम को कभी गुस्सा नहीं आता था, वो हमेशा शांत रहते थे। आलिम की परीक्षा लेने के लिए आचार्य ने एक योजना बनाई और उनकी कुटिया में जा पहुंचे। वहां बहुत से लोग पहले से ही बैठे थे। उन्होंने पास जाकर उनका अभिवादन किया और उनके साथ बैठ गए। कुछ देर बाद आचार्य ने आलिम से कहा, मुझे एक बात जाननी है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं। आलिम ने अपने स्वभाव के अनुसार कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? अगर रब ने चाहा तो तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। आचार्य ने पूछा कि गोबर का स्वाद कैसा होता है। बड़ा अटपटा सवाल था, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। आलिम बोले, गोबर का स्वाद शायद कुछ कुछ मीठा होता है। उसने पूछा, आपको कैसे पता मीठा होता है या कड़वा? क्या आपने चख कर देखा है? सवाल तो वाकई अटपटा था, लेकिन इस सवाल का आलिम ने क्या जवाब दिया आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि व्यापार में निवेश ना करें, मान सम्मान की प्राप्ति के योग हैं, अपने पिता की सलाह लें, शुभ रंग गेरुआ, भाग्य प्रतिशत 82। मकर राशि
सारी समस्याएं खत्म होंगी। नौकरी में परिवर्तन का योग है। बड़ों का आशीर्वाद लें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 75। कुंभ राशि, अपनी सेहत का ध्यान रखें, आर्थिक नुकसान से बचेंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 80। मीन राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ होगा, बड़ों का सम्मान करें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 87। कहानी में अब तक आपने सुना कि आचार्य ने आलिम को गुस्सा दिलाने के लिए गोबर का स्वाद पूछा था और आलिम ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया कि गोबर तो मीठा होता है। इस पर आचार्य बोले, ये आपको कैसे पता? क्या आपने गोबर को चखा है? आचार्य का सवाल सुनकर वहां बैठे लोग आग बबूला हो गए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। परंतु आलिम ने सभी को शांत किया और बोले, मैंने मीठा इसलिए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि उस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और वे आमतौर पर मीठे पर ही बैठती हैं। ये शांत जवाब पर आचार्य नतमस्तक हो गए। अपना परिचय देते हुए वो बोले, मेरा ऐसा सवाल सुनकर बड़े से बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति भी क्रोधित हो जाता, पर आपके बारे में जैसा सुना वैसा ही पाया। आपकी सहनशीलता वंदनीय है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कभी अपने शांत स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शांत मन और शांत स्वभाव से किसी पर भी विजय पाई जा सकती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल आपसे मिलने फिर आऊंगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।